हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल सेकंड के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के बारे में हमने तरबूज की तरह जान लिया था, एकदम गहराई से एक एक बीज को हमने परख लिया है। परंतु अब त्रिभुज खाने की बारी है, मतलब त्रिभुज के क्वेश्चंस करने की बारी है। तो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करवाऊंगा, कुछ नए क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया तो लगे किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, परंतु जो ऑर्गेनाइज की गई है रीट लेवल सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए भी त्रिभुज अलग से पढ़ा है, आप जाके जरूर देख सकते हैं उसे भी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? रीट लेवल सेकंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, मैं बना देता हूं। देखो क्या है, आपको एकदम सर्वांग क्षमता का एक क्वेश्चन 99% आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सर्वांग क्षमता को अच्छे से समझ लेना। ए बी ई डी सी, ये एंगल बराबर है क्योंकि वो तो शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल बराबर दे रखे हैं, 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या कहा है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है, मतलब कौन सा नियम यहां लगा कर रहे हो। तो आप देख पा रहे हो यहां पे कौन सा लगता है। पहले तो नियम पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, यहां कौन सा लग रहा है, तो देखो यहां एंगल, फिर उसके बीच में जो साइड है और फिर एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो यहां ASA है ना, ASA रूल लग रहा है। एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये गलत कर देते हो तो फिर क्या बताऊं आपको मैं, है ना। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो साहब, चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके सामने है स्क्रीन के, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं मैंने एक आधा आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में, कभी भी त्रिभुज ABC कह देना तो एक चीज अपने माइंड में जरूर आनी चाहिए, ABC। ये चीज माइंड में आना चाहिए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये माइंड में आना ही चाहिए भाई, आ गया माइंड में। अब जो कह रहा है वो देखते हैं। 3 टाइम कोण A, 3 टाइम कोण A बराबर है 4 टाइम कोण B के, बराबर है 6 टाइम कोण C के। तो आपको कोण A का मान निकालना है। यही क्वेश्चन आपके लिए कर लेते हैं फटाफट। पहला तरीका तो क्या कि आपके पास देखो योग है, आपको अनुपात पता चल जाए तब आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात कैसे पता करोगे, दो तरीके हैं। इसको हम क्या मान लें, बराबर के मान लेते हैं, ठीक है सब। इसको बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। 3a बराबर 4b बराबर 6c, ये सबको क्या मान लिया, बराबर के बराबर मान लिया। यहां से मैं पहला चीज क्या लिखूंगा, 3 टाइम्स a बराबर के। तो a की वैल्यू यहां से मेरे लिए क्या आ जाएंगी, a की वैल्यू कोण a की वैल्यू k/3। यस और नो, पहले और अंतिम को बराबर कर सकता हूं, सारे ही बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। दूसरे को करता हूं तो 4 टाइम्स कोण b बराबर क्या आ जाएगा, k है, तो यहां से कोण b का मान भी क्या आ जाएगा, k/4, है ना। 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आ गया। यहीं से मैं 6 टाइम कोण C भी लिख सकता हूं, वो भी k है, तो कोण C का मान भी क्या आ जाएगा, k/6 आ जाएगा। ठीक है साहब। हमें योग पता है, हमें अनुपात निकाल लें तो हम एक एक को निकाल पाएंगे। तो हम अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C क्या है साहब, k/3 है, अनुपात k/4 है, अनुपात k/6 है। सब में कॉमन आ रहा है कि काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट दिया। यहां क्या बचा, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है साहब। अब देखो इसको हम कभी भी अनुपात को ऐसे बट्टे में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये गलत है, ये खराब है, इससे कैलकुलेशन करना बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको अनुपात से अच्छे रूप में, भिन्न रूप से, एकदम नॉर्मल रूप में ले आएंगे। कैसे साहब, 3, 4 और 6 के एलसीएम से गुणा करके, जो कि क्या होता है 12। तो 12 से गुणा करूंगा, 12 को इधर करूंगा तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, इधर 3 बार और इधर 2 बार। ये आ गया अनुपात। ये आपके पास योग है, आपको कोण ए निकालना है। कोण ए का अनुपात कितना है साहब, 4 है, बट्टे में
इनका योग कितना है 4 3 7 दोनों, ठीक है, गुणा असल में कितना योग है 180 डिग्री, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80 डिग्री, 40 दूनी 80 डिग्री आंसर आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। 80 डिग्री एकदम सिंपल आंसर आपने निकाल दिया है, ठीक है साहब। अब बात आती है कि इसको थोड़ा और तरीके से भी किया जा सकता है, क्या समय बचाया जा सकता है, समय बचाकर भी इसको किया जा सकता है क्या? हाँ साहब, थोड़ा सा एक और तरीका है जिससे कि आप जल्दी, थोड़ा सा जल्दी आप इसको कर पाएंगे। देखो यहाँ के वे के सबकी रामायण छोड़ो, क्या होता है कहानी समझना, क्या कि मैं लिखूं a/2 बराबर b/3 इक्वल टू c/4 लिख दूं ना, तो ये माइंड में ध्यान रखना, जो नीचे होता है वही इसका अनुपात होता है, बशर्ते ऊपर क्या हो, सिंगल एंटिटी हो, जो नीचे है उसका वही अनुपात है। यहां से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा 2:3:4, डायरेक्ट बता सकते हो। जो भी बट्टे के नीचे है वही उसका अनुपात होता है, ये इसमें कोई रामायण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सीख गए। अब ये सीख गए तो अब यहाँ पे ऐसा बनाना है, यहाँ पे ऐसा कैसे बनाए कि यार यहाँ तो a है, यहाँ पे 3 गुना में हो रहा है, हमें 3 गुना नहीं चाहिए, हमें तो सब यहाँ पे तो खाली a चाहिए, तो ये 3 नीचे लिखा जा सकता है किस रूप में, 1/3 के रूप में। 3 वापस ऊपर जाके 3a बन जाएगा, एक का तो एक ही है, ठीक है साहब। ऐसे ही b को क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ, c को क्या लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ। यहां से मुझे पता है जो इसके नीचे होगा वही इसका अनुपात होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना भाई मेरे, ठीक है। चलो तो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C डायरेक्ट निकालिए, एक स्टेप आगे चले गए हम, देखो कितना आगे चले गए। अब सीधा हम 12 से गुणा कर देंगे और ये 4:3:2 आंसर आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है साहब। तो ये तरीका भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ ले तो गलत मत करियो, सही करियो, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 80 डिग्री 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 जाओ। निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भाषा का क्वेश्चन है, समझना इसको, क्योंकि मैंने आपको सर्वांग समता के समय बताया भी था कि भाषा के क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी कर सकते हैं। देखो पहला नहीं है, पहले तो अंडरलाइन कर लेना, नहीं, हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है साहब। पहला कह रहा है दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो। हाँ यार, ये तो तीनों भुजाएं समान हो तो सर्वांग सम होता ही है, रूल है हमारे पास एस एस एस, है ना, तो तीनों में बराबर हो। दो भुजाएं में उनके बीच का कोण बराबर हो, दो भुजाएं यानी हमारी दो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण भी बराबर है, तो ये साइड एंगल साइड यानी सास भी तो हमारे पास थी, सास थी तो आस भी है ना। एंगल एंगल साइड आपको याद है, सास से आस बनती है, थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ पिछली क्लास देखो, थ्योरी समझो। कैसे देखें सर, समझ में हमें तो मिलती ही नहीं है, कैसे मिलेंगी, ढूंढो सरी। प्लेलिस्ट जानते हो, प्लेलिस्ट वीडियो के आगे प्लेलिस्ट आता है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं जाना सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है आपको, उसमें जाओ, क्लिक करोगे, एकदम अरेंज कर रखे हैं मैंने, एकदम टटाटट एकदम अरेंज करके आपके लिए रखें। क्लासेस क्रम से देखोगे चीजें अच्छी समझ में आएंगी। चलो साहब, और साथ में मैंने कहा था इसका उल्टा भी होता है, इनको चेंज कर दो, है ना, एंगल एंगल बाहर आ जाए, बीच में साइड आ जाए, तो ये भी आपका होता है नियम, है ना। और एक होता है RHS, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना, समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है। अच्छा नहीं, तो दो भुजाएं उसके बीच में कोण, ये रहा दो SAS होता है साहब, सास है होती है, दो कोण हुए उसके बीच की भुजा, दो कोण ये रे साहब आस, है ना, ASA, दो कोण और उसके बीच की भुजा, तो ये भी होता है। दो कोण हुए भुजा, ये आपसे मैं कह दूं दो कोण बराबर है, ठीक है साहब, एक कोण दो कोण और भुजा मैंने मान ली ये, तो भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल एंगल साइड लग जाएगा। कोई कहते हैं सर मैंने तो ये साइड मान ली, तो मान ले एंगल एंगल साइड हो गया, सर ये मान ले तो भी एंगल साइड एंगल, ये भी होता है, तो ये भी आपको दिया जा सकता है, परंतु दिया नहीं है आपको। चौथा मैंने आपको कहा था कि कभी भी ये ध्यान रखना, तीनों कोण अगर बराबर हो तो सर्वांग सम नहीं होते, वो समरूप होते हैं। तो तीनों कोण अगर बराबर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बराबर तीनों कोण हैं तो आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे सर, समझाओ, हमने कभी भूल भुला गए,
तो देखो ये देखो आपके सामने में एक ट्रायंगल बनाया है, इसके बीच में मैंने ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए पी बी में ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि समान भुजाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा समांतर भुजा है, एक तिर्यक रेखा कट करें तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। सिमिलरली ये भी बराबर है, ठीक है साहब, दो कोण बराबर हो गए बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज में। तीसरा कोण तो वैसे ही कॉमन है, तो तीनों कोण बराबर हो रहे हैं। क्या ये सर्वांग सम है? क्या इनकी सारी भुजाएं बराबर है? क्या ए बी और ए सी बराबर होंगी? नहीं ना, ये समरूप होंगे। इसमें क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी, या फिर ऐसा बोल दो ए पी अपॉन ए बी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, सर्वांग सम है। चलो आगे चले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो पिछला क्वेश्चन था रीट लेवल 12 में पूछा गया है ना, जो रीट के क्वेश्चन है वो रीट में पूछे गए क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई। असत्य आपकी स्क्रीन पे है कि किसी त्रिभुज का माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु, किसी त्रिभुज का माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है। डेफिनेटली केंद्र की कहलाएगा, है ना। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। किसी त्रिभुज में शीर्ष से डामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र होता है। यस सर, जो लंब होते हैं कहाँ, लंब क्या होते हैं त्रिभुज में? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री लंब केंद्र होता है। ये भी ठीक है साहब। असत्य बताना है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। डेफिनेटली कोण समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, वह केंद्र क्या होता है? कमेंट करके बताना। क्या वो परिकेंद्र है या अंतः केंद्र है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। किसी त्रिभुज के में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है, वह उसे समद्विभाजित करती है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है, क्यों गलत हो जाएगा? क्यों 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 क्यों? किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका, किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका, इस भुजा की कोई माध्यिका है, ये लो साहब माध्यिका होगी, उस भुजा पर लंब होती है। ये जरूरी नहीं है भाई, लंब नहीं होती है, लंब नहीं होती है, समद्विभाजित जरूर करती है परंतु लंब नहीं होती है। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती है? लंब समद्विभाजक की, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक जो होता है ना, लंब समद्विभाजक किसी भुजा का, यहां माध्यिका नहीं लेके लंब समद्विभाजक लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा। क्या होता है लंब समद्विभाजक? किसी भुजा का लंब समद्विभाजक, इस पे एक सी भुजा जो 90 डिग्री हो और इसको बराबर भागे, वो इसका लंब समद्विभाजक होती है ना। ये जरूरी नहीं है शीर्ष से जाए, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है लंब समद्विभाजक में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन। चलें साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 55 डिग्री हो तो बी व सी के बाहरी कोणों का योग बताइए। भैया क्या कोण, क्या बाहरी कोण, समझ में नहीं आया सर, गलत हो गया होगा, है ना। करें इसको, देखो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है साहब, ए बी सी, ये क्या है? 55 डिग्री है। ये जो है बाहरी कोण इसका ये हो गया, इसका बाहरी कोण ये हो गया, है ना। तो बाहरी कोण को योग बताना है आपको। कोण बी डैश नाम दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले को, प्लस कोण सी डैश बताना है, ठीक है साहब। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि मैंने आपको कहा था जो बाहरी कोण होते हैं, चाहे मैं आपको ये ले लूं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं मान लो ये वाला ले लूं, इधर वाला डैश 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 डैश, और ये ले लूं, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए डैश नाम दे रहा हूं इसको, ठीक है। तो कोण ए डैश प्लस कोण बी डैश प्लस कोण सी डैश, उसका योग कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आएगा। ये ध्यान रखना, है ना। बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। मैं ए डैश की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब, ये 55 है, ये टोटल एक रेखा बना देता है, तो ये ए डैश कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55, तो कितना हो गया? 180 माइनस 55, 125 डिग्री, ठीक है। 125 डिग्री ए हो गया, तो इसकी जगह मैं 125 डिग्री रख दूं और कोण बी व कोण सी का मान मैं आराम से निकाल सकता हूं, जो कि मुझे निकालना है। तो कोण सी बराबर 360 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी का जो मान आ जाएगा 360 माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो 25 वैसे घटाऊं तो कितना हो जाएगा? 40, 40 में से 2 35, 35 और 235 डिग्री। ऑप्शन है क्या कोई 235 डिग्री? यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना न्यारा क्वेश्चन है। बन गया होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें क्या गलती करनी है। चलो साहब ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है मैं हमारी तरफ से आप इनको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्यारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्यों खतरनाक है? क्योंकि हमने खतरनाक लिखा है इसके आगे। क्या कह रहा है? त्रिभुज यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, कोण एसीबी 55 डिग्री है, कोण एबीसी 65 डिग्री है, तो कोण बीआईसी। वैसे तो मैंने इनके डायरेक्ट मान याद कराए थे आपको, परंतु याद ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम पहले बनाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज बनाया, इसमें नाम दे दिया एबीसी है, क्या एबीसी। अंतः केंद्र किसका कटान बिंदु होता है? कोण समद्विभाजक का। तो कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है, तो ये मैंने बनाया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये मेरा आई आ गया, ठीक है साहब। अब बच्चा क्या करना है, ए सी बी 55 डिग्री है, ए सी बी कहां गया यार, ए सी बी ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, ठीक है। और क्या कहा है, ए बी सी कितना है, 65 डिग्री है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी आई सी ये कौन पूछा है। अगर जिस बच्चे को ये पता होगा कि भाई साहब ये अंतः केंद्र बनता कैसे है, अगर ये पता है तो आप बना ले जाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं पता तो मजे करो, बाकी भी मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करो और मजे करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। परंतु आपका मजा कैसे होगा, सॉल्यूशन के साथ होगा, क्योंकि आपने केशव भानु क्लासेस से पढ़ा है और आपको पता है अंतः केंद्र जो होता है वो कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, बी आई सी। तो ये अगर 65 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, 65/2, ठीक है। ये 55 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, 55/2। अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी, ये भी एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, तो त्रिभुज बी आई सी में कोण बी आई सी, या कोण आई लिख दूं इसको, ये निकालना है, प्लस 65/2 प्लस 55/2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, एलसीएम सेम है तो 2 ले लेता हूं, 55 और कितना हो गया, इसको 5 और दे देते हैं, तो ये हो गया 70 से 120 है ना, 70 और 30 100 और 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कोण आई आ गया, कोण आई का ये मान 60 डिग्री हो गया, 180 में से 60 घटा दूंगा, 120 डिग्री आंसर आ गया, 120 डिग्री, ठीक है साहब, 120 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन है क्या, कहीं ऑप्शन है क्या, यस साहब। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं। थोड़ा और कुछ सोचते हैं सर, अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र कोई सोचते हैं कि अंदर वाली त्रिज्या को मिलाने वाला केंद्र, फिर रामायण हो जाएंगे, फिर थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगी, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई त्रिज्या से क्या किस तरह, इतना छोड़ो, आपको ये पता होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे, ठीक है। थोड़ी डिटेल में पढ़ो, डिटेल में क्यों पढ़ना जरूरी है, कंपटीशन अच्छा लेवल का आ गया है। एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आपके जो रैंक है उसको सुधार सकता है। रैंक क्यों मैटर करती है भाई साहब, यहाँ पे तो मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने हैं, है ना। जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतना ही आपका फायदा है, तो जितने ज्यादा ला सको उतने लाओ ना यार, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलें आगे करो साहब। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एक है, क्या है साहब, त्रिभुज एक विमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है, त्रिविमीय, चारविमीय। साहब विमीय का मतलब ऐसी आकृति, विमा का मतलब क्या होता है कि आप कोई आकृति को डिफाइन करने के लिए कितने डायमेंशन लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आयत, तो क्या होंगी, द्विविमीय। क्यों, आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। या फिर आप ये समझ लीजिए जो आकृति एक प्लेन में बनती है वो द्विविमीय होती है ना। बस ध्यान रखना एक बिंदु क्या है, एक विमीय, ठीक है साहब। जो भी प्लेन पे आप बनाते हो, त्रिभुज हो चाहे वो आयत हो वर्त हो, ये सब द्विविमीय आकृतियां, ठीक है। और जिसके लिए 3 विमा चाहिए, जिसे आप जैसे बनाते हो, जैसे मैंने ये ले लिया बॉक्स, ठीक है साहब,
ये बॉक्स, ये इस पेपर पे तो नहीं बनेगा, इस पेपर पे नहीं, इस बोर्ड पे नहीं बन सकता, इसको एक और विमा चाहिए, है ना, तो वो क्या हो जाएंगी, त्रिविमीय, जिसमें ऊंचाइयां गहराइयां होती है, वो त्रिविमीय आकृतियां होती है। तो त्रिभुज तो आप बना सकते हो इस पे, तो ये द्विविमीय आकृति है, ध्यान रखना, ठीक है साहब। चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, आगे देखते हैं, ये सही है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु है यानी दो बाहु हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है साहब। अगर त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो जो अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने कहा ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला ये बराबर होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो दो भी सही है। इनमें से एक कोण समकोण हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने कहा साहब मेरा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, जरूरी नहीं है समकोण, वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होता है, यहाँ तो समद्विबाहु दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, यानी उक्त ए व बी दोनों सत्य हैं। केवल एक टिक लगा के मत आ जाना, खुशी आई पहला क्वेश्चन सही दिख रहा है बस टिक लगा दिया, क्या बात है बावड़े, दूसरा भी तो सही था और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड रखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए चित्र में कोण ए का माप बताइए। आराम से कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आराम से आप देखिए। क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किस तरह कह रहे हो, 120 डिग्री या 112 डिग्री, ये कोण ए, ठीक है साहब, ठीक है, निकालना है फटाफट निकाल लेते हैं। हमें पता है ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कितना, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 112 डिग्री यानी कितना हो गया अपने 68 डिग्री, ठीक है। हमें पता है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस 68 प्लस 60 बराबर 180। आया समझ में, कोण ए ये 128, 180, कोण ए 180 माइनस 128 कितना आया साहब, 30 आता 50, 2 52 डिग्री, आंसर 52 डिग्री है क्या ऑप्शन में, 52। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी त्रिभुज में ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है साहब, ए बी इक्वल टू ए सी है, बहुत बढ़िया है, और कुछ और भी दिया हुआ है। चलो फिर तो फटाफट बताएंगे आंसर, देखिएगा समझिएगा, एक एक चीज को समझते जाइए, आपका काम बनता जाएगा। देखो साहब, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ठीक है साहब, ठीक है। कोण बी, ए बी और ए सी बराबर है तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, पहली चीज हमें पता चल गई। दूसरी चीज की है, कोण बी है ना वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ कोण ए के बराबर है, ठीक है साहब, तो आपको कोण सी का मान निकालना है, यानी सी का मान निकालना है, ठीक है। एक चीज और पता है, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज है साहब, ये चीजें पता है। अब अनुपात निकाल लो यार, कोण बी बराबर कोण सी, तो ए, चलो सीधा निकाल देते, ए अनुपात बी अनुपात सी ना, कोण लगा लो यार, है ना। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक में ले आते हैं, एक में कैसे लाएं, सबको हम बी में ले आते हैं, क्योंकि बी के बारे में सबका संबंध है, तो बी ए की जगह क्या रख सकता हूं, ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं, b/2, कोण b/2 रख सकता हूं, b/2 आ जाएगा, है ना, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोण b/2, बी की जगह कोण बी रहने दिया, सी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो सामने कोण बराबर होंगे। ऐसे करने पे एक तो कट गए, तो 1/2 अनुपात 1 अनुपात 1, क्योंकि बट्टे में है तो हटा देते हैं, पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 1 अनुपात 2 अनुपात 2 आ गया, ठीक है साहब। अब आपको कोण सी निकालना है, तो अगर मैं बात करूं कोण सी की, वही कोण बी के बराबर होगा, कितना होगा, 2 अनुपात आ गया, अनुपातों का योग 2 दूनी 4 और 1 5 गुना 180 डिग्री, काट लीजिए 5 से, इसको मैंने काटा, 5 3 15,
हासिल लगी 3 5 अंक 30 36 दूनी 72 डिग्री। 72 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 72 डिग्री ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। ठीक है साहब, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस और हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, तो अगली लेक्चर में हम 10 से 11 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक, हम 21 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो आपके साथ सोल्व करेंगे। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और हमसे फेसबुक टेलीग्राम सब जगह आप जुड़ सकते हैं। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।